हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फाइटो डाउट चैनल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा डाउट का सेक्शन है व्हाट इज़ अ हेल्दी प्लांट। एक स्वस्थ पौधा क्या होता है। ठीक है, वो कैसे दिखता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले डिसीज़ की डेफिनेशन बताने वाला था। फिर मैंने सोचा कि डिसीज़ की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एक हेल्दी प्लांट्स क्या होता है, वो कैसे दिखता है, उसके नॉर्मल फंक्शंस क्या है। ठीक है, ये आपको डिसीज़ के कंसेप्ट को समझने में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। क्योंकि आप फाइटो डाउट में है तो आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है कंसेप्ट वाइज। तो वीडियो को पेशेंस रखें और वीडियो को अंत तक बने रहें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, थोड़ी सी ही बनेगी, तो वीडियो में बने रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ हेल्दी प्लांट। देखिए, हेल्दी प्लांट की एक डेफिनेशन है, ये मैंने जीएन एग्रियोस की एक प्लांट पैथोलॉजी की जानी मानी बुक है, इसे लिया है। तो क्या होता है हेल्दी प्लांट। देखो, हेल्दी प्लांट की यहाँ पर डेफिनेशन है, अ प्लांट इज हेल्दी और नॉर्मल व्हेन इट कैन कैरी आउट इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू द बेस्ट ऑफ इट्स जेनेटिक पोटेंशियल। यहाँ पर बोल रहा है कि एक हेल्दी प्लांट्स और एक नॉर्मल हेल्दी कब होगा, कब का सा है ना, कब होगा जब वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, तब वो उसे हम एक हेल्दी प्लांट कंसिडर करेंंगे। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि अब उसके वो नॉर्मल वर्क कौन कौन से हैं, वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उसके कौन कौन से हैं। तो देखो, नॉर्मल वर्क में उसके जो इसकी लाइफ्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लांट्स को अच्छे से ग्रोथ और रिप्रोडक्ट करने के लिए। तो एक नॉर्मल वर्क्स होते हैं प्लांट्स की, वो अपनी लाइफ साइकिल अच्छे से पूरी कर सके इसके लिए। तो पहला है फोटोसिंथेसिस। प्लांट अच्छे से, अगर प्लांट हेल्दी रहेगा तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा। अब तुम सोचोगे कि देखो, एक डिसीज़ होती है पाउडरी मिल्ड्यू। जब पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ प्लांट्स की लिप्स पर लगती है, अपर सरफेस पर, तो वाइट मास ग्रोथ दिख जाती है। प्लांट्स फंगस पूरा अपना वाइट मास ग्रोथ कर लेता है। इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। येलो मैन मोजेक वायरस आपने सुने होंगे, जितने वायरसेस है उसमें येलोइंग आ जाती है। तो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल। अगर वही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये फंक्शंस अच्छे से वो करे। दूसरा चीज़ है रेस्पिरेशन। जो फूड बना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है ना। एटीपी फॉर्म में बनाना ज़रूरी है। आपको पता है अगर रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगा ना, तो प्लांट्स डिफेंस के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स बनाता है जो कि प्लांट को डिफेंस देता है अगेंस्ट पैथोजेंस एंड अबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट। तो रेस्पिरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्दी प्लांट के लिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट, अपने रूट के माध्यम से वो अच्छे से वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करे। अगर वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मान लो किसी फ्यूजेरियम विल्ट लग गया, तो फ्यूजेरियम विल्ट क्या करता है, वेस्कुलर बंडल को ब्लॉक कर देता है, उसके जाइलम वेसल्स को ब्लॉक करके पानी के जो पानी का मूवमेंट होता है उसी को रोक देता है और विल्टिंग हो जाती है, प्लांट्स मुरझा जाता है। तो ये ज़रूरी है कि प्लांट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट अच्छे से करें। अगर डिसीज़ होगी तो वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शंस भी उसका अच्छे से अच्छे से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को यील्ड मिले। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन में आपने देख लिया कि ना इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब जेनेटिक पोटेंशियल एक शब्द है यहाँ पर, थोड़ा मैं आपको जेनेटिक पोटेंशियल कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ कि जेनेटिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लो एक प्लांट्स है और उस प्लांट्स में रेसिस्टेंट जीन्स इनोकुलेट किया हो या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा मान लो कोई सा जीन्स को वहाँ पर डेवलप किया गया हो प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अगर वो जीन्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो डिसीज हो जाएगी ना। तो जेनेटिकल पोटेंशियल मतलब, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एबिलिटी। जैसे मान लो तो वो जीन्स अच्छे से काम करना चाहिए तो ही तो वो रेसिस्टेंट होगा, नहीं तो डिसीज हो जाएगी।
दूसरी चीज़, दूसरे एग्जांपल से समझो। जेनेटिक पोटेंशियल मान लो एक ए वेराइटी है, उस ए वेराइटी की अ, जो जेनेटिकली पोटेंशियल है वो 20 क्विंटल है, 20 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो वो अपनी लाइफ साइकिल्स के परफॉर्म करे, जब वो अपने लाइफ नॉर्मल वर्क करे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब पूरी प्रोसेस करे, तो वो अपनी, हम सारी एग्रो में प्रैक्टिस करें, तो वो अपनी मैक्सिमम यानी कि जेनेटिक पोटेंशियल जो 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आता है यील्ड, वो मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल यील्ड तक जाए। हो इतनी यील्ड तो कम से कम फार्मर्स को मिले, यही जेनेटिक पोटेंशियल होता है। डिसीज रेसिस्टेंस में भी यही, अगर कोई डिसीज के प्रति है तो वो डिसीज को रोके। मान लो कोई पाउडर प्लांट्स में पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंस का जीन्स है कोई, तो वो जीन्स काम करना चाहिए, है ना, वो जीन्स उस पर वो जीन्स काम करना चाहिए और डिसीज रेसिस्टेंट होना चाहिए अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू के। तो ये जेनेटिक पोटेंशियल होता है। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको और भी किसी प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर के किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और अच्छे से कंसेप्ट बनाकर समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, थैंक यू।